हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रणव कुमार और आज हम अपने टॉपिक्स को और आगे मूव ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी बायोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है। तक आपकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। 2 क्लासेज में आपको बायोलॉजी के बारे में मैंने कुछ बातें बताई हैं जो आपको बायोलॉजी की एक हल्का डिस्क्रिप्शन देगा, जो आपको इंटरेस्ट जगाएगा बायोलॉजी में, कि आपको भी जानने की इच्छा हो कि एक्चुअली बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में क्या कैसे वर्क करता है। एक्चुअली बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अपने बारे में तो पता चलेगा, साथ साथ आस पास में आपके सराउंडिंग के बारे में, आपके जीव जंतु के बारे में बहुत चीज़ें पता चलेंगी, जिससे आपको बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। बायोलॉजी पढ़ने में भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें अच्छा कैरियर ऑप्शन भी आप ढूंढ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने क्लासेस में कहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में आपके डाउट को क्लियर करने का। अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मैं उन्हें बाद में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम बस एक रिकैप कर दें कि अब तक हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट क्लास में तो हमने पढ़ा था कि एक्चुअली बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के फादर मदर, मतलब जो भी फादर कौन थे, एरिस्टोटल, उन्हें हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है। बायोलॉजी क्या था, उसको किस पार्ट पे डिवाइड किए। सेकेंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट प्रोसेस के बारे में, जैसे था हमारा रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, अडेप्टेशन और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैं कुछ गिने चुने प्रोसेस का नाम दे रहा हूँ। अगर आप और भी प्रोसेस का नाम जानते हैं तो आप उन्हें कमेंट में लिखिए। तो डाइजेशन में हमने क्या कल पढ़ा था कि एक्चुअली डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने बताया था कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हुआ था। हमारे जो फूड पाइप कहा जाता है उससे होते हुए, फूड पाइप या ओसोफेगस, उससे होते हुए हमारे स्टमक में गया था, जहाँ पे वो सिंपलर फॉर्म में टूटा है। डाइजेशन का डिफिनेशन क्या था, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और सब्सटेंसेस इनटू सिमिलर फॉर्म एंड एब्जॉर्बिंग द हेल्दियर मटेरियल और यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम देम। तो आज बायोलॉजी को हम लोग और आगे लेके चलते हैं। और कल तो हमने डाइजेशन तक पढ़ा था। अब वो जो वेस्ट मटेरियल रहता है फूड का, उसका आगे क्या होता है। अब डाइजेशन हो गया, हमारे इंटेस्टाइन, उनमें से सारा प्रोडक्टिव और यूजफुल सब्सटेंसेस, विटामिन एंड मिनरल्स सबको सोक कर लिए। अब है कि उस वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, तो अब उस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी बताइए कि आप लोग एक्चुअली एक्सक्रीशन के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपको एक्सक्रीशन का डिफिनेशन आता है या कुछ कोई बुक से आप रेफरेंस ले सकते हैं, या आपको लगता हो कि मुझे पता है इसके बारे में, तो आप उसका डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, सबकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ऐसे तो एक्सक्रीशन का एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना। अब वेस्ट मटेरियल सिर्फ फूड ही नहीं हो सकता है। वेस्ट मटेरियल में आपका एयर भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, स्किन्स भी आ सकते हैं, एंड आप जो फूड खाते हैं वो तो आप उसको वेस्ट मानते ही हैं। तो एक्सक्रीशन सिर्फ फूड का नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है कि मेनली एक्सक्रीशन फूड को लेकर होता है। एट द पॉइंट लेके चला जाता है कि फूड को, क्योंकि फूड हमारा मेन वेस्ट मटेरियल होता है, उसे सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद। बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो जैसे हमारे नाखून क्या है
हमारे नाखून एक्चुअली में डेड सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, जो जो सेल इस हमारे बॉडी में मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, वो लेयर बाय लेयर जम के वो एक नाखून को शेप देते हैं। ये इतना हार्डर होता है। हमारे बॉडी का जो अपर लेयर का जो स्किन होता है वो हमेशा डेड स्किन होता है। हमारे बॉडी में जो मेन लेयर होता है स्किन का, जिसको हम लोग लिविंग सेल्स होते हैं हमारे, वो इस डेड लेयर के नीचे होते हैं। इसी कारण से आप बहुत बार देखेंगे कि कभी कभी आपका स्किन ऊपर से हल्का सा भी छिल जाता है ना, तो आपको चोट नहीं लगती, उतनी आपको दर्द नहीं होता है। बट जब ज़्यादा अंदर से होता है, जब ज़्यादा डीप इंजरी होता है आपको, तब आपको फील होता है चोट। तो ये भी तो एक वेस्ट मटेरियल हुआ जो हमारा बॉडी बाहर निकालता है। आप हमेशा अपने नाखून काटते हैं, नाखून भी एक वेस्ट मटेरियल है। अब हमारा स्वेटिंग मतलब पसीना निकलना, वो भी क्या है, जो वेस्ट सॉल्ट होते हैं हमारे बॉडी में, जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है, वाटर होता है, और भी अलग अलग तरह के जो वेस्ट मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, उनको बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं देता हूँ, द रिमूवल आउट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर इनर बॉडी इन एनी फॉर्म, लाइक डेड स्किन, नेल और वेस्ट मटेरियल, स्वेटिंग, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छा डेफिनेशन आता है तो आप उसे कमेंट करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाँ, मैंने वेस्ट फूड मटेरियल, डेड सेल्स, जो हमारे नेल को भी मैं कह सकता हूँ डेड सेल होते हैं, स्वेटिंग, पसीना निकलना, वो भी एक वेस्ट मटेरियल होता है। उसमें एक्सेसिव सॉल्ट, मिनरल्स हमारे स्वेटिंग के थ्रू बाहर आते हैं। उसके बाद यूरिन जो भी होता है वो भी वेस्ट मटेरियल होता है। हम जो पानी पीते हैं वो किडनी के थ्रू हमारा प्यूरिफाई होता है। किडनी को हमारा प्यूरिफायर करा जाता है हमारे बॉडी का, जैसे आपके घरों में भी RO का प्यूरिफायर होता होगा अलग अलग कंपनीज के। बट अगर हम अपने बॉडी पे उसको देखें तो हमारे बॉडी में भी एक प्यूरिफायर होता है, एक नहीं दो प्यूरिफायर होता है जो किडनी होते हैं। अब किडनी में भी कैसे प्यूरिफाई होता है, किडनी में नेफ्रॉन होता है। वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट उसे कहा जाता है। वो क्या होते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जाली होती है, माइक्रोन्स में उनका काउंट होता है, बहुत छोटे छोटे, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जो वाटर को उनके मॉलिक्यूलर लेवल तक क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। उसी कारण आप सुनते होंगे कि किडनी में पथरी होना, जो स्टोन होता है वो होता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में जा रहे हैं
एक्चुअली में स्टोन क्या होते हैं, वो भी तो एक मिनरल्स होते हैं, वो भी स्टोन्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बट वो मोर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और वही स्टोन्स जब उनका कटाव होता है पानी के कारण, तो वो पानी में मिल के वो नदियों से और हमारे घर में आते हैं। तो वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो हमारे आरओ या नॉर्मल कोई प्यूरीफाई से प्यूरीफाई नहीं हो पाते हैं। बट जब वो पानी हम लोग पीते हैं और हमारी किडनी में जाता है, तब वहाँ वो प्यूरीफाई होते हैं। और वो प्यूरीफाई होने के बाद वो मिनरल्स जो स्टोन्स होते हैं, एक्चुअली स्टोन्स का ही पार्ट होते हैं। स्टोन्स और मिनरल दोनों एक ही चीज़ है। जितने मिनरल्स है वो भी स्टोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और जितने स्टोन्स हैं उन्हें मिनरल्स कह सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मिनरल्स नहीं होता, हर चीज़ कोई ना कोई मिनरल से बनी है। हम भी बने तो कई तरह के मिनरल से मिलकर बने हुए हैं, आप भी बने हो तो कई तरह के मिनरल से। ये पेन भी है तो ये भी कई तरह के मिनरल से बना हुआ है। तो वो क्या कहता है, वो हमारा किडनी में जो नेफ्रॉन होता है वो उसको प्यूरीफाई करता है, और वो बहुत ज़्यादा जब डिपोजिशन हो जाता है उस मिनरल्स का, तो वो स्टोन्स का फॉर्म लेना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती है। तो किडनी में हमारा यूरिन जो होता है हमारा, इसका प्यूरिफिकेशन होता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम लोग आगे सब समझेंगे। अभी एक सिंपल डिफिनेशन था एक्सक्रीशन का, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या क्या मैंने बताया, वेस्ट फूड मटेरियल, डेड सेल्स, और हमारे नेल्स, स्वेटिंग, पसीना आना है, जैसे मुझे पसीना आ रहा है तो वो भी हमारा एक क्या है, वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि वो मेरे काम के लायक नहीं है। हमारे जो भी चीज़ें हमारे काम के लायक नहीं होती, हम क्या करते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ भी वही सेम होता है। उसके बाद यूरिन, वो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। एक्चुअली में अगर ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में रहेंगी तो हमें हार्म करेंगे। अब एक क्वेश्चन होता है कि हमारी बॉडी एक्सक्रीशन क्यों करती है। जैसे डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन का फंक्शन होता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक्चुअली में एक्सक्रीशन होता क्यों है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए या कोई भी चीज़ आप पढ़िए, तो उसमें हमेशा ध्यान दीजिए कि वो चीज़ कहाँ से होती है, क्यों होती है, और उसके फायदे और नुकसान क्या है। ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो तो इनका सिस्टम है। क्यों होता है, ये मैंने आपसे पूछा। तो आप भी कमेंट कीजिए कि एक्सक्रीशन एक्चुअली होता क्यों है। एक शब्द में ट्राई कीजिए कि एक वर्ड में आप डिफाइन कर सकें कि एक्सक्रीशन क्यों होता है। आप कमेंट में बताइए कि एक्सक्रीशन एक्चुअली होता क्यों है। आई होप आप लोगों ने सबने कमेंट किया होगा कि एक्सक्रीशन एक्चुअली क्यों होता है। मैं जैसा मैंने पहले डिफिनेशन में बताया कि एक्सक्रीशन का काम क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। उसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना एक्सक्रीशन का काम है। तो कीप आवर बॉडी हेल्दी, नीट एंड क्लीन। अगर आपके शरीर में गंदगी रहेगी, जैसे हमारे घर में गंदगी रहती है, हम उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर हम उस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, उससे कई तरह की बीमारियां होंगी, ठीक है। बीमारियां हमें इफेक्ट करेंगी, हमारा घर दिखने में गंदा लगेगा, कोई हमारे घर में आना नहीं चाहेगा, बदबू आएगी, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम उस चीज़ को बाहर नहीं निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए नुकसान है। इसी तरह अगर हमारे शरीर के अंदर जो जो गंदगी है उन्हें निकालना ज़रूरी है, और उन्हें निकालने के बाद हम अपने शरीर को प्योर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, साफ बनाते हैं, नीट एंड क्लीन बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है हमारी लाइफ का। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैसे होता है एक्सक्रीशन, कैसे बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है?
अच्छा स्टूडेंट्स, आप बताइए आपके हिसाब से फिल्ट्रेशन क्या होता है। अभी मैं डिफाइन करता हूँ, तो वो थोड़ा भीगा हुआ इसलिए उस पर लिखने में नहीं बन रहा है। फिल्ट्रेशन क्या होता है एक्चुअली में? फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग आउट दी हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। हम कोई भी, अगर अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अपने बॉडी को रेफरेंस लेके, तो हम अपने बॉडी को मेंशन करना जरूरी है। ऐसे तो फिल्ट्रेशन हर चीज़ का होता है, पानी का फिल्ट्रेशन होता है, खाने का फिल्ट्रेशन होता है, पेट्रोलियम का होता है, कोयले का होता है, हर चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है। बट अभी हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बॉडी को यहाँ जरूर मेंशन करेंगे। द फिल्टरिंग आउट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन का एक सिंपल डेफिनेशन है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को अपने बॉडी से दूर करें, अलग करें। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का एक डेफिनेशन है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। जैसे अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, तो हमने जाना था कि जो हमारा वाटर जो सोक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। हमारे बॉडी में जो फूड आता है स्टमक से सिंपलर फॉर्म में टूटने के बाद, वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ वाटर को सोक किया जाता है, वाटर को सोखा जाता है, और वहाँ से जो वाटर सोक आउट होता है वो हमारे किडनी में आता है। और किडनी में आने के बाद वहाँ उसका फिल्ट्रेशन होता है। अब हमारा फिल्टरिंग यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, जैसे हमारे घर में फिल्टर रहते हैं, ये एक फिल्टरिंग पेपर के थ्रू पानी को हम पास करते तो वो साफ़ होकर निकलता है। तो सिंपल वही प्रोसेस वहाँ होता है। नेफ्रॉन से पानी को बाई प्रेशर पास किया जाता है और वो पानी फिल्टर आउट होके बाहर आता है। किडनी से बाहर आने के बाद फिर हमारे थ्रू और द बॉडी में उसे फैला दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन हमारा क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है। उसमें अलग अलग तरह के हार्मफुल केमिकल्स आते हैं, जैसे हम अमोनिया कह सकते हैं, हमारे यूरिन में हो सकता है। अलग अलग तरह के और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। एक्चुअली में वही केमिकल्स निकलते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो आप सिंपली पता कर सकते हैं कि बनाना में कौन कौन सा केमिकल्स होता है। ठीक है, आप गूगल करके पता कर सकते हैं या किसी किताब से पता कर सकते हैं, तो वो निकलेगा भी वही सारे केमिकल्स, कोई अलग केमिकल्स नहीं आते हैं या अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो जो आप खाते हैं वही केमिकल्स उसी फॉर्म में, जो हार्मफुल रहते हैं उसी फॉर्म में निकलते हैं, और जो यूज़फुल रहते हैं उन्हें हमारे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। हाँ, जो यूज़फुल सप्लाई किया गया उससे भी कुछ दिनों के बाद वापस आना पड़ता है, वो भी गंदा होता है, क्योंकि अगर हम मार कर यूज कर रहे हैं तो कभी न कभी तो ख़त्म होगा, कभी न कभी मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। तो यूज़फुल का भी एक टाइम लिमिट होता है। तो ये तो हमारा यूरिन का। अब वहाँ से जो क्या होता है, वो यूरिन हमारा प्यूरिफाई हुआ, और किडनी से जो हार्मफुल मटेरियल रहा वो कहाँ जाता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आके वहाँ वो स्टोर हो जाता है, वहाँ जमा हो जाता है। और फिर जब उसका एक पॉइंट होता है, एक लेवल होता है, कि जब उस लेवल पे टच करता है तो हमें प्रेशर फील होता है। आपको भी लगता होगा कि अब यूरिनेशन का टाइम है, एक प्रेशर आता होगा, तो वो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को टच करने के बाद ही आपको वो फील होगा। तो यूरिनेशन के लिए वो एक पॉइंट होता है। ये तो हो गया यूरिन का। अब हम लोग आते हैं सॉलिड वेस्ट पे। तो हमारा क्या होता है कि वाटर तो सोख हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में,
अब जो फूड मटेरियल है वो आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है, उसमें वो फूड मटेरियल को हम लोग अब वहाँ से मिनरल्स वगैरह जो सोक आउट हुए, अब उन्हें सोक आउट करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। वो हमारा सॉलिड वेस्ट का होता है प्रोसेस। वहाँ से वो सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, उसमें वाटर का कोई फंक्शन नहीं होता है। अब आता है हमारा जैसे एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, जो हम लोग हवा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी फिल्ट्रेशन होता है। हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, लंग्स है, यहाँ भी फिल्टरिंग यूनिट होते हैं। और एक प्रोसेस कहलाता है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है ना कि जो डिफ्यूज़न का एक सिंपल डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा खून जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लाता है और ऑक्सीजन के साथ वो इंटरचेंज होता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं। वो और भी तरह के उसमें गैसेज होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है। ये हमारा हुआ रेस्पिरेशन का। फिर आता है हमारा डेड सेल्स। डेड सेल्स में कैसे होता है, अब जो ये हमारा लेयर है, मैंने जैसा आपको बताया कि ऊपर का लेयर डेड सेल्स का लेयर होता है, हमारे स्किन्स का, नेल्स का, किसी भी चीज़ का लेयर डेड सेल्स का होता है। तो उनका कैसे होता है, अब जैसे जैसे जो अंदर वाले लेयर्स होते हैं लिविंग सेल्स वाले, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे एक पॉइंट या एक टाइम के बाद डेथ कर जाते हैं, तो वो वहाँ जमने लगते हैं। और जो हमारा ऊपर का सेल होता है, जिसे हम नहाते हैं, तो वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो कुछ दिन के बाद खुद ब खुद छूटने लगते हैं। तो इस तरीके से एक नया लेयर जुड़ते जाता है और एक नया लेयर हम लोग रिमूव करते जाते हैं। ये प्रोसेस हुआ हमारा डेड सेल्स का। नाखून का भी सेम वही प्रोसेस है। देखते हैं हमारा नाखून जल्दी बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, डेड सेल्स जमते जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें काट के हटा देते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है एक्सक्रीशन के। मैं ज़्यादा आपको इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स ही बस आपको बता रहा हूँ, और इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब आपका टॉपिक शुरू होगा, जब आपकी बुक शुरू होंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं आपको हल्का हल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ, और मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।